नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो खास मुलाकात की कड़ी में शख्सियत हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत 6 LNP की तो यहाँ से सरपंच पद पे है श्रीमती विद्या देवी जी, और आज हमारे साथ इनके प्रतिनिधि हैं श्रीमान अमर सिंह जी यादव। तो आज इनसे बात करेंगे कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार हुए विकास कार्य और किन किन समस्याओं का करना पड़ा सामना, और जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है जी आप। अमर सिंह जी, अगर बात करें राजनीतिक जीवन की तो कहीं ना कहीं यहीं धरातल से जिस प्रकार आपने राजनीति को शुरू किया, ग्राम पंचायत के जिस प्रकार चुनाव पद पे आपने उम्मीदवारी जताई और जनता ने भी मान सम्मान रखा और सरपंच पद पे आपको धर्मपत्नी को चुना है, तो राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या रहा? राजनीति में तो एक शौक था मेरा भी जनता का जो है ना पैसा है वो बेकार ना जाए, अच्छी तरह जनता को सुविधा मिल जाए, बढ़िया सारे काम आपका हाथ से अच्छे हो जाए ना, तो ये जनता परेशान ना हो। आज बहुत ज़्यादा दिक्कत है हर जगह। क्या है कि लोग कहीं भी जाते हैं और परेशान होते हैं, कोई सुनाई नहीं होती और नहीं होती। तो अब सरपंच थोड़ा सा मन में थी भी लोगों का भला हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मैं वैसे प्रेमी आदमी था, मैं मेरे साथियों ने भी कहा भी आप इस कड़ी में आओ तो बहुत अच्छा है, लोगों का भला हो जाएगा, ये भी एक पुण्य का काम है। आप उधर भक्ति भाव करते हो तो ये भी भक्ति भाव ही है, लोगों की सेवा होगी, सारों वो जितने लोगों के काम होंगे तो वो दुख नहीं पाएंगे, उन काम हो जाएंगे अच्छी तरह से। आजकल लोग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, आप सब जानते ही हो, जैसे वो हर चीज़ में जहाँ देखो वहीं पर तो भी। कैसे राजनीतिक परिचय, पहले से अपना पारिवारिक राजनीतिक परिचय क्या रहा? मेरे पहले पिताजी थे, वो भी राजनीति में थे पहले, जी कई वो 12-15 साल तक रहे और पंचायत के मुखिया भी थे। और उसके बाद माता जी थी, और उसके बाद मेरा अब गांव वालों ने और मेरे पंचायत ने सोचा भी आप आगे आओ तो हम आपका साथ देंगे और आपको आप वोटों में निकल सकते हो। जी। इसलिए मैंने फिर ये कदम उठा के ये सरपंच का चुनाव लड़ा। मतलब आपकी इच्छा के साथ साथ में जनता की भी एक हार्दिक इच्छा थी कि अमर सिंह जी के परिवार को एक राजनीति में लाया जाए, तो हाँ हमारे जो और भी विकास करे वो गति पकड़ेंगे। हाँ, यही भावना थी लोगों की सारों की भी आप सरपंच बनो तो आप मेरे में एक ये भी है कि ना कोई वो झूठ बोलने वाली आदत है ना कोई और है, वो मेरे ये बिल्कुल नहीं है ना। कोई जनता में मेरा कोई अभी कोई किसी के साथ द्वेष भावना है, कोई लड़ाई झगड़ा है या कोई, सब मेरे लिए सब एक समान जितने भी हैं। बिल्कुल, तो यानी कि उनकी वो मेरी वो लियाकत थी, इसलिए उन्होंने मेरे को आगे चुना जी और मेरे को वोट दिए और मैं सरपंच बना। जी। बात करते हैं कहीं ना कहीं पंचायत का जो विकास है वो कहीं ना कहीं सरपंच पद पे एक मुख्य भूमिका रहती है। तो आपके कार्यकाल में किस प्रकार हुआ विकास कार्य, अपने बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुआ? शिक्षा में तो हमारे जो टीचर हैं वो सब बहुत बढ़िया टीचर है, सारे जितने भी हैं, रिजल्ट भी उनका 90-100% तक रहा 12वीं का या 10वीं का। जी और स्कूल में भी जैसे देखभाल करना, हमारे पहले मैडम थी सालू मैडम, उसने बहुत स्कूल में बच्चियों के लिए और सबकी देख रेख में अच्छी तरह, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया। स्कूल की बहुत बढ़िया पोजीशन है। हमने भी वहाँ पर स्कूल में जैसे अपने कमरे बनवा दिए, बरामदा बनवा दिया, स्कूल में इंटरलॉकिंग लगवा दी है। स्कूल की स्कूल इतना बढ़िया लगने लग गया, जैसे कि पहले जैसे था वैसा। उसके बाद में बहुत अच्छा स्कूल है हमारा, देखेंगे तो आप तो स्कूल बहुत अच्छा लगेगा, आपका स्कूल है ये। जी। मुख्य रूप से अपने बात करते हैं कहीं ना कहीं अधिकतर गांव में देखा गया कि जैसे पेयजल सुविधा का काफ़ी अभाव रहता है, तो अपने ग्राम पंचायत में आपने किस प्रकार उन पेयजल की सुविधा का लाभ लोगों को कैसे पहुंचाया? हमारे गांव में पेयजल की सुविधा पहले नहीं थी, आज 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए क्यों। जी और पानी हमारे क्या है, ये ट्यूबवेलों का पानी था, वो नीचे धरती का था, वो फ्लोराइड ज़्यादा थी, 8-10 पॉइंट थी, जी तो बहुत दिक्कत थी। पानी वही पीते थे हम, और हमारे पास पानी नहीं था। तो अब इधर ये विधायक जी ने इसे रिक्वेस्ट करके उनसे करके वो हमने क्या है वो पेंजल की योजना में वाटर्स उन्होंने हमारे को पास कर दिया, और हमने वाटर्स लगवा के और लोगों को पाइप दाब के फुल प्रेशर का पानी उनको गांव में पहुंचा दिया, पूरे गांव में। जी। ये जैसे 15 ml हो गया, 6 LNP हो गया, ये मियों को डाणी होगी, आसपास एरिया हो गया, सारों को पानी पहुंचने लग गया। जी। कहीं न कहीं जैसे बरसाती मौसम के टाइम में देखा गया कि गाँवों के अंदर जो है, कहीं न कहीं जैसे गंदे पानी की निकासी के लिए भी असुविधा रहती है और सड़कों का भी अभाव रहता है। आपके कार्यकाल में किस प्रकार हुए? हमारे ये निकासी वाले तो एक असुविधा है, क्यों निकासी के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है। भी उद निकासी को किधर करें, कोई रास्ता नहीं है। सारे जो गांव में इधर उधर वो जगह खाली पड़ी थी ज़मीन, उनमें
ज़्यादा कीमती ज़मीन है वहाँ पर लोगों ने क्या कॉलोनी काट दी या इधर ज़मीन को बेच दी तो पानी निकासी नहीं हो रहा है। वो एक हमारी समस्या है। उसके लिए हमने कई बार सोचा था, गाँव वालों से भी पूछा, अभी आप हमारे को कोई रास्ता दिखा दें तो हम उसमें वो नाला बनवा के और आगे किसी खेत वाले से जगह लेके उसको डिग्गी बनवा दें और सारी निकासी वहाँ पर हो जाए। तो वो हमारी समस्या है। गाँव वालों को मैंने तो रख दी है सारों को, भी आप मेरे को कहीं जगह दे दो, भी यहाँ से ही आप खड़ा निकाल दो, तो मैं यहाँ से निकलवा के और मैं वो आपकी निकासी का समस्या हल निकाल दूंगा। अब गांव वालों की है, वो मेरे को निकाल दे देंगे कहीं खड़ा निकासी करने के लिए, तो मैं वो निकासी का काम कर दूंगा मेरे पीरियड में। और अगर मेरे को जगह नहीं मिलेगी फिर तो मैं कर नहीं सकता। सड़कों वगैरह का कैसे हो रहा है? सड़कें तो हमारी टोटल जितनी पंचायत में सारी, वो सारी सड़कें हमने पक्की इंटरलॉकिंग बना दी है। कहीं भी कोई सुविधा असुविधा नहीं है, बिल्कुल कहीं खड्डा नहीं है और नहीं है, पानी निकासी अथवा बरसात होती है या जो पानी होता है वो सड़कों में पानी नहीं रहता, हमारा सारा पानी निकल जाता है बाहर। जैसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की काफ़ी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ ग्रामवासियों को कैसे मिले? गाँव वासियों को वो राज्य सरकार की वो समस्या वो थी, वो अभी पट्टों का था। एक पट्टे है जो 2750 स्क्वायर फुट है, उसका 350 रुपये 450 रेट है। तो आप पट्टे बनाओ उनके जो वाजिब, उनको लोन भी ले सके और लेकर सरकार ने एक बहुत सुविधा अच्छी चलाई थी। तो उसमें हमने पट्टे बनवाए, लोगों के 300-400 पट्टे बनवा दिए, 350 रुपये में वो बनवा दिए हमने, 350-400 रुपये। और इधर कोई 200-300 रुपये उनके वो लगे अर्जन में इसके, और वो फाइल फुल तैयार करने के, तो उनके बस से बस मानो हज़ारों रुपये में उनका पट्टा बन गया। जो भी लोग आपने जितने भी आए हमारे पास में आए, उनका हमें एक भी का पट्टा नहीं छोड़ा। जो भी आए हैं उनके, अगर वो नहीं आए उसके तो हम क्या कर सकते हैं, पर जो आए हैं उनके हमने हर एक आदमी का पट्टा बना के दिया। कोई आदमी हमारी शिकायत नहीं कर सकेगा। जो वाजिब था उसका पट्टा बनाया हमने, कोई नजायज़ बनाता था उसका नहीं बनाया, वाजिब उसका सबका बना दिया जो भी आया हमारे पास में। अधिकतर अपने बात करते हैं जो आपके रेवेन्यू गांव आते हैं तो इसमें अधिकतर किसान निवास करते हैं। किसानों के लिए क्या सौगातें रही आपकी? किसानों के लिए तो हमारी ये राज्य सरकार ने और ने वो सेंटर ने, अब ये मैं तो ये राजनीति बात तो ये करता हूँ, सेंटर सरकार ने जो है उसने ये मोदी जी हैं, चाहे पार्टी मेरी कोई भी हो, मोदी जी ने एक बहुत अच्छा काम तो ये किया भी, इन्होंने समर्थन मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ाए। और समर्थन ज़्यादा बढ़ाने से कि जिम्मेदार को ज़्यादा फसलों का इनकम मिली है। आज पहले रेट जो थे फसल बेचते थे 1500-1800, कणक बेचते 1100-1200 रुपये, जो आज बेचने लगे डबल रेट में मानो। तो मोदी जी ने कहा था उस टाइम भी हम किसानों का आय डबल कर देंगे। तो मेरा तो ये विचार है भी मोदी जी ने जो वादा किया था वो पूरा किया। आज समर्थन मूल्य जो अपने मूंगी का समर्थन मूल्य है वो आज उन्होंने 8600 रुपये कर दिए हैं। बताओ 8600 रुपये कर दिया तो हमारी मूंगी 7000 बिक रही है, आराम से 7000 बिक रही है। अगर समर्थन मूल्य 5000 ही होता तो हमारी मूंगी तो फिर 4000 बिकती। तो इन्होंने आए तो हमारे डबल कर दी है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया उन्होंने, बहुत। हाँ, और राज्य सरकार ने भी अब ये बोनस भी दे दिया पिछली बार कणक को लोगों को। और राज्य सरकार ने अब दोबारा फिर बोल दिया है भी आप जब भी कोई ये अपने स्कूलों में है तो उनमें भी जैसे एक्स्ट्रा और लगा दिए, सहायक और लगा दिए 2-2 भी, ग्रामीणों को स्कूलों को दिक्कत ना आए, हर घर घर जाके जो भी काम हो बीएलओ का और हो तो वो जाके वो अटेंड करती हैं। तो राज्य सरकार में भी कोई कमी नहीं है और ये सेंटर सरकार में भी कोई कमी नहीं है। आपके कार्यकाल में इनको जैसे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मेड़बंदी है या खाड़ों का निर्माण है, तो डिग्गियों का निर्माण, इसमें कैसे लोगों को लाभ मिला? इनमें तो लोगों को ये खाड़े जो थे सेंटर सरकार ने मंजूर कर दिए, सबके पक्के बन गए टोटल जितने भी हैं। मेरी पंचायत में सब सारे बना दिए, जितने भी एक भी खाड़ा नहीं रहा है अभी तक। और मेड़बंदी है वो तार की है, वो भी लोगों को जिससे सुविधा थी वो दिलवाई उनको सबको, जितने भी लोग थे ना उनको सबको सुविधा दिलाई हमने। मेड़बंदी के लिए तारें हैं, वो खंभे खंभे बहुत सरकार देती है, वो भी दिए हैं। और डिग्गियों का भी लोन दिया है। डिग्गी जो है ना, डिग्गी वो भी उसको लोन में, उनको जितने भी पात्र थे उनको सबको लोन मिल गया है। हम बात करते हैं कि जिस प्रकार वर्तमान में देखा गया कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, तो आप एक ग्राम पंचायत के मुख्य होने के नाते युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को भी नशा ना करे। फिर भी दोबारा ये बात है अभी उनको माता पिता है ना, मैं तो ये बारी बारी में ये उनको ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों पर। भी उनकी फ़र्ज़ बनता है भी हमारा बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, क्या पढ़ता है, क्या नहीं पढ़ता है। तो माँ बाप आपके बच्चे पर ध्यान देगा तो वो नशे की तरफ नहीं बढ़ेगा। अब बच्चा वो है वो के बाद घर से बाहर चला गया, कभी आता है कभी नहीं आता है, माँ बापों का कंट्रोल नहीं है। बाप खुद आप नशा करता है तो बच्चे को भी नहीं रोक सकता है। तो मेरे तो यही है अभी बाप भी थोड़ा ध्यान रखे। नशे पहले तो आप छोड़े, सबसे पहले तो मैं आपको गलत काम करता हूँ वो छोड़ूंगा, फिर आपको बोलूँगा अभी ये गलत काम है आप मत करो। मैं आप गलत काम कर रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ भाई आप गलत काम ना करो, तो आप ही कहोगे आप तो कर रहा है, मेरे को बोल रहा है गलत काम ना कर। क्योंकि तो अगर बच्चे की जो प्राथमिक शिक्षा है वो घर से माँ बाप से शुरू होती है। माँ बाप को अपने बच्चे के लिए सारा, मैं तो ये कहता हूँ भाई आप जैसे आज कोई माँ बाप है उसका बच्चा जो कुछ है वो उसका नाम रोशन करेगा, पढ़ लिख कर वही नाम करेगा, सारा कुछ करेगा। तो बाप को थोड़ा सा अगर ध्यान दे के और अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। जी।
तो सर जिस प्रकार अपने बात करते हैं कई कुरीतियाँ भी रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे बाल विवाह है, मृत्युभोज है, तो इनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे लोग? मैं तो ये कहना चाहता हूँ भी ये मृत्यु भोज है ना, ये तो बंद होना चाहिए बिल्कुल ही। अब कोई आदमी जैसे किसी का घर पर एक तो आदमी गया और दूसरा क्या है, वहाँ पर वो मिठाई लेके आते हैं, चाय लेके आते हैं, और ज़्यादा बोलते हैं तो पानी और चाय पिया सकते हैं। वो तो एक धर्म है अपने हिंदू का भी, कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो तो हिंदू हो, भी घर पर कोई आ रहा है उसको चाय पानी पिया। अब कई लोग ये मिठाई लेके आते हैं, एक घर से आदमी चला गया, बताओ आदमी तो किसी का हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, आदमी तो घर से गया ना। और लोगों की लाज रिवाज के लिए, आपकी बढ़ाई के लिए कोई लोग हैं जो काजू खाते हैं, पिस्ते खाते हैं, बर्फी खाते हैं। मैंने देखा कई जगह काजू भी खाने लगे आजकल। तो बताओ ये क्या कहीं की बर्बाद, आदमी घर से चला गया और ये कर रहे हैं। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल है मृत्यु भोज के। और ये आगे ले लो ये बाल विवाह, तो बाल विवाह तो अब जनता की मजबूरी बन गई है। अब क्या करें, ये मोबाइल चल गया बहुत ज़्यादा। अब मोबाइल चलने के लिए क्या है, आजकल बच्चे हैं ये 12-15 साल के बच्चे, ये अनबोल होते हैं बिल्कुल। और अनबोल होने कारण के इनको पता नहीं होता है, ये उधर मोबाइल की सिस्टम में कि इधर आप हो जाती हैं ये। और फिर भी क्या करें, माँ बाप को बड़ी परेशानी हो जाती है। माँ बाप सोचे अब क्या करें क्या ना करें। बहुत बच्चे हैं वो, उनको क्या अब ये बोले हो जब करते हैं ऐसे, जब बच्चा हो जाता है ना 20 साल ऊपर से, फिर तो बच्चे को सब अक्ल आ जाती है, अब ये ऐसे गलत काम करे, ये होता है ये होता है। उस टाइम में भोला होता है, वो नशा भी सीख जाता है बच्चा। और बच्चे क्या है गलत संगत में पढ़ के इधर उधर हो जाती हैं बच्चे। तो ये बाल विवाह तो अब इसकी उम्र तो 18 साल सरकार ने रख दी, पर 18 साल तक अब ये जैसे अब ये मोबाइल का प्रचलन आ गया। वैसे तो बच्चा बड़ा होना चाहिए, मेरे अंदाजे से 20 साल की लड़की हो तो शादी करनी चाहिए, वो समझदार हो जाए। पर अब ये कंडीशन चल गई, जब ये मोबाइल वाली और की बच्चे जैसे कोई 15 साल का, 17 साल 18 साल होने से पहले बच्चे भाग जाती हैं, भगड़ा बुड़ू के कोई ले जाती है, बच्चे पढ़ने जाती है। तो फिर उसमें तो देखना पड़ता है, जब माँ बाप क्या करें, वो सोचते हैं अभी बच्चे की शादी कर दिया हमारे शान बच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ना समझ बच्चे होते हैं वो ये गलत कदम उठा लेते हैं, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के परिवार की एक मजबूरी भी हो जाती है। तो सर अपने अगर बात करते हैं आपके जिस प्रकार कार्यकाल को अभी काफ़ी समय पड़ा है, तो इसमें अपनी ग्राम पंचायत को किस रूप में देखना चाहोगे? हमारी ग्राम पंचायत को तो मैं सोचता हूँ ये जैसे काम को बीच में पड़े हैं वो सारे करवा दूँ। और ग्राम पंचायत और भी जो बजट हमारे बयानी जी ने हमारे को दिया अभी, तो उसी को लगा दूँ। और ग्राम पंचायत में जैसे आगे भी सोचता हूँ, आगे कोई हमारे ऐसी का सरपंच आने की संभावना है यहाँ पर, तो जैसे कोई पेंडिंग काम रहेंगे वो कर देंगे, मैं मेरी इतना वो कर दूँगा सब। हाँ। तो दीपावली का पर्व आ रहा है, तो क्या देशवासियों को और अपने ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं देशवासियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ भी आप नशे से बचो, मेन है नशे से बचो। और आज ये नशा है ना, नशा ही सारा ये चोरी करनी और करनी बच्चों को धकेल रहा है सारा। आज जिसका बच्चा नशे में लग गया ना, वो घर तो ख़त्म हो गया। तो पहला मेरा तो ये काम है भी नशा जो है ना, नशे से बच गए तो हम सब कुछ पा लिया। बस एक ही नशा ही बच गया, हमने सब कुछ पा लिया। बिल्कुल, क्योंकि सबसे एक गंभीर बीमारी के रूप में ये नशा बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं परिवार को भी अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। और सरपंच साहब ने ये भी है खास करके एक दीपावली के पर्व पर एक मुहिम के तौर पे लोगों को समझाइश करने का प्रयास किया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नशे से दूर रहने का प्रयास किया जाए, और इनके जो भी वंचित कार्य हैं ये अपने कार्यकाल में करने का प्रयास करेंगे। और इनके द्वारा ग्राम पंचायत में पहले से भी काफ़ी अच्छे विकास कार्य हुए, चाहे पेयजल की सुविधा है, चाहे विद्यालयों में है, चाहे सड़कों का है। तो सरपंच साहब हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।